दोस्तों हाफ ईयरली हो गया है, अच्छा नहीं गया है, तो मैं तुम्हें एक बात बहुत क्लियर करके दे देता हूं कि जो तुम्हारा हाफ ईयरली का रिजल्ट आया ना, वो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट नहीं रहने वाला है। इट वॉज जस्ट अ वेकअप कॉल। तुम्हें कमबैक करनी होगी, फाइनल कमबैक का टाइम आ गया है। कमबैक कैसे करनी है, क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी कमबैक करवा के रहेगा। एक बार सब पूरी आवाज के साथ, पूरे जोश के साथ कमेंट में लिखो, आई विल कम बैक। दोस्तों ये वक्त है एक्शन लेने का, कुछ छोटे बड़े डिसीजन लेने का, फैसले करने का, जो तुम्हें आज ही करने हैं। मेक अ फ्रेश स्टार्ट। पीछे क्या हुआ है, क्या आगे होगा, सब कुछ भूल जाओ। बस अभी जो कह रहा हूं सिर्फ वो फॉलो करते चलना। सबसे पहला काम क्या करो, प्रिपेयर अ लिस्ट। तुम्हें एक लिस्ट बनानी है। अभी लिख डालो जो तुम्हारा हाफ ईयरली हुआ था उसमें कौन से सब्जेक्ट में तुमने सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करे, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था जो तुम्हारा सबसे अच्छा हुआ था, और कौन सा ऐसा है जो सबसे कमजोर था, लोवेस्ट था, सबसे बुरा था। इस चीज को पहले एक्सेप्ट करो, क्लियर करो यार माइंड अपना कि मेरे ये सब्जेक्ट तो एकदम बढ़िया है, इसमें तो मैंने अच्छा स्कोर किया, अच्छा पेपर हुआ था, इसमें मुश्किल नहीं लग रही थी। लेकिन ये वाले सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें मुझे दिक्कत आ रही थी, जिसको देखने के बाद ना मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया था, मैं एकदम ब्लैंक हो गया था, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं परेशान हो गया था, हो गई थी। ये बात तुम्हें अपने माइंड में एकदम क्लियर करके रखनी है। तो वो लिस्ट तुम्हें अभी के अभी तैयार करनी है। दूसरी चीज जो अभी करनी है तुम्हें, वो क्या है, एक टारगेट सेट करना है हमें, अभी के अभी टारगेट सेट करना है। क्या टारगेट सेट करना है, सेट अ टारगेट। टारगेट क्या सेट होगा, कितने नंबर चाहिए तुम्हें, तुमसे कितने नंबर, अपने आप माइंड को बताओ, बोलो अपने आप को, मुझे चाहिए 80%, मुझे चाहिए 90%, ये मेरा गोल है, मुझे अचीव करना है। पहले खुद से तो बोलो, हम अपने आप से ही नहीं बोलते, पहले खुद से बोलो कितने चाहिए, 90% चाहिए। ऐसे हलवा नहीं है, नहीं मिलेंगे ऐसे 90, कैसे मिलेंगे, मैं बता रहा हूं कैसे मिलेंगे। नहीं पढ़ते हो ना तुम, डिमोरलाइज होते हो ना, फोकस आउट होता है ना, मैं तुम्हारा फोकस लेके जाऊंगा। अभी के अभी तुम्हें करना क्या है, या क्या लिखा है पढ़ना जरा, आई कैन एंड आई विल डू। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, मैं करूंगा और मैं करूंगी, ये बात तुम्हें बोलनी है, मुझसे वादा करना है। अभी मेरे से यहां एक प्रॉमिस करो, स्क्रीनशॉट लो, पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो, अभी लो, बता रहा हूं करना क्या आगे। अभी स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट अपने वॉलपेपर पे लगा दो। इस स्क्रीनशॉट को अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर के वॉलपेपर पे सेट करके रखो इसको, ताकि मुझसे किया ये वादा ना, ये तुम्हें याद रहे, तुम मुकर ना पाओ, पीछे ना हट पाओ। कर सकते हो, इतना कर सकते हो। अब सुनो, अब करना क्या है तुम्हें, अब करना क्या है, टारगेट सेट कर लिया, 90% मेरा टारगेट है, 90% मुझे अचीव करने हैं। मेरे जो सबसे अच्छे सब्जेक्ट है वो मुझे पता है, जो सबसे खराब सब्जेक्ट है वो मुझे पता है। अब ये समय होता है हमारी एक न्यू बिगिनिंग का। तुम्हें अपना टाइम टेबल बनाना है। अब टाइम टेबल क्या, कि सुबह कब उठना है, रात को कब करना है, ये सब नहीं। टाइम टेबल भी इतना डीप टाइम टेबल मत बनाओ, कोई फायदा नहीं होता ऐसे टाइम टेबल का, वो कभी तुम पूरा करते ही नहीं हो। तुम्हें टाइम टेबल एक ऐसा बनाना है कि कौन से सब्जेक्ट को तुम्हें सबसे ज्यादा समय देना है, कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको मैक्सिमम टाइम देना है तुम्हें, और कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको तुम्हें मिनिमम टाइम देना है। अभी तुम्हें उन पे बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है। इसका फैसला कैसे करोगे, कैसे करोगे, जिन सब्जेक्ट में अभी हाफ ईयरली में तुमने बहुत बुरा परफॉर्म किया, जिनका क्वेश्चन पेपर देख के ही दिमाग एकदम उड़ गया था, उन सब्जेक्ट पे अभी सबसे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि दिन में मैं 4 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो 4 में से 3 घंटे मैं उन सब्जेक्ट को दूंगा या दूंगी। ऐसे ही जो सब्जेक्ट मेरे बहुत अच्छे थे, उनमें मुझे दिक्कत नहीं आ रही थी, जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही, मेरे वीडियोस देख के तुम्हारा काम बन रहा है, तो उसको अननेसेसरी बहुत ज्यादा ट्यूशन के अंदर समय देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो मिनिमम टाइम किसको देना है, ऐसे अपने माइंड को पहले क्लियर करो, ऐसा अपना टारगेट बनाओ। ये टाइम टेबल तुम्हें बनाना है। कभी भी वो टाइम टेबल मत बनाया करो कि सुबह 6 बजे उठूंगा, फिर 2 घंटे पढ़ूंगा, फिर ये करूंगा। वो हर किसी के बस की नहीं होते। मेरा भी माइंड ऐसा नहीं है कि टाइम टेबल बना के मैं काम करूं। ठीक है, तो टाइम टेबल एक रफ टाइम टेबल कि दिन में 5 घंटे पढ़ूंगा, 6 घंटे पढ़ूंगा, पढ़ूंगी, और कैसे पढ़ूंगा, मैक्सिमम टाइम इस सब्जेक्ट को दूंगा, मिनिमम टाइम इस सब्जेक्ट को मुझे देना है। ये मुझे अंदर से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप सुनो, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है तुम्हें, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अभी तुम्हारा नवंबर अक्टूबर का महीना चल रहा होगा, अभी तुम्हारे पास समय है। अभी तुम्हें बैकलॉग नहीं होने देना है। ये जो बैकलॉग है ना भाई, ये ना जिंदगी खराब कर देता है एक स्टूडेंट की। इस बैकलॉग ने ना जान खा रखी होती है। तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल माइंड अपना क्लियर करके रखो। पीछे जितने चैप्टर्स तुमने पढ़े थे, नहीं समझ आए थे, समझ आए थे, सब भूल जाओ। अभी जो स्कूल में प्रेजेंटली चैप्टर पढ़ रहे हो
वो तुम्हारे पक्के होने चाहिए। प्रेजेंट में जीना है, प्रेजेंट में, लिव इन प्रेजेंट। कोई ट्यूशन वाला, कोई यूट्यूब वाला, कोई फलाने वाला, कोई ढिमकाने वाला, कोई तुमसे कुछ भी कहे, अपने बड़े भाई की बात याद रखना है तुम्हें अपना बैकलॉग इकट्ठा नहीं होने देना है। स्कूल में जो चैप्टर पढ़ रहा है वो तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, उसको सबसे पहले प्रायोरिटाइज तुम्हें करना है। घर पे आके होमवर्क सबसे पहले उस चैप्टर का करना है जो तुम्हारे स्कूल में तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, अकाउंटेंसी हो, बिजनेस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। तुम्हें नहीं सोचना कि IIT JEE में क्या पढ़ना है, मुझे 2 साल बाद क्या करना है, फाइनल ईयर का अभी से सोच के नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पीछे जो चैप्टर हो गए, 4-5 चैप्टर हो गए, तुम्हें नहीं अच्छे से आते थे, कोई फर्क नहीं। जो अगले अब 5-6 चैप्टर तुम पढ़ोगे ना, जो बची हुई बुक्स है, बुक का जो सिलेबस है, वो सारा तुम्हें अभी अच्छे से करना है, सो दैट यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ बैकलॉग इन योर माइंड। ये क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। करोगे पक्का? वादा किया तुमने मेरे से? अगर कभी भी अपने वादे से मुकरने लगो ना, कभी भी थक जाओ, तो याद रख लेना तुमने जो मुझसे वादा किया था, इसका ये स्क्रीनशॉट याद रख लेना। अब वॉलपेपर में मेरी शक्ल देख लेना कि इस इंसान को, जो मुझे अपना छोटा बहन भाई मान रहा है, मैं इसको धोखा दे रहा हूं, इसको धोखा दे रही हूं। मुझे धोखा दे रहे हो तुम, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो। ठीक है, तो क्या करना है? बैकलॉग इकट्ठा नहीं होने देना है। स्कूल में जो भी चैप्टर चल रहा है उसको प्रायोरिटाइज करना है। ट्यूशन में क्या हो रहा है क्या नहीं, वो तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता। तुम्हें अपने स्कूल के टीचर के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों पे दबाव होता है प्री बोर्ड्स का। अभी तुम्हें प्री बोर्ड अपना टारगेट बनाना है। क्या चीज, क्या याद रखना है? जो तुम्हारा प्री बोर्ड है ना, बोर्ड स्टूडेंट वालों, 10th में हो या 12th में हो, तुम्हारे लिए प्री बोर्ड तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट है। नेक्स्ट टारगेट प्री बोर्ड कब होता है? मोस्टली जनवरी में या दिसंबर के लास्ट में होने लग जाता है। तो वो तुम्हारा टारगेट है, उसके हिसाब से तुम्हें अपनी प्रिपरेशन करनी है। क्लियर है? सबको इतना माइंड में क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए? क्या कि मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है? जल्दी बताओ। प्री बोर्ड है, उसमें मैं दिखा दूंगा, उसमें आग लगानी है मेरे को। दूसरा मेरे सबसे अच्छे सब्जेक्ट कौन से, सबसे बुरे कौन से, वो मुझे पता होना चाहिए। मेरा टाइम टेबल, जो भी मैं स्टडी करने वाला हूं, ट्यूशन और स्कूल के अलावा जो मैं अपने घर में पढ़ने वाला हूं, चाहे वो 4 घंटे ही पढ़ने वाला हूं, चाहे 3 घंटे ही देने वाला हूं, उसमें सबसे ज्यादा समय मुझे किन सब्जेक्ट को देने की जरूरत है, मुझे क्लियर होना चाहिए। और सबसे कम समय किन सब्जेक्ट को देने की जरूरत है, वो मुझे क्लियर होना चाहिए, सो दैट मेरे वीक सब्जेक्ट मेरे स्ट्रांग हो जाएं, और जो मेरे ऑलरेडी स्ट्रांग सब्जेक्ट हैं वो मेरे ऐसे ही मेंटेन होते हुए चले रहें। ये मुझे क्लियर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैकलॉग नहीं क्रिएट होने दूंगा। कुछ भी हो जाएगा, कुछ नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जो आज चल रहा है ना स्कूल में, मुझे कभी भी कोई भी उठा के खड़ा करके पूछ ले कि बताओ इस चैप्टर में क्या था, वो मुझे पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, तुम्हें पढ़ना कैसे? तुम्हें ऐसे नहीं पढ़ना कि टीचर सामने पढ़ा रहा है, लेक्चर दे रहा है, तुम सिर्फ नोट्स बनाए चले जा रहे हो। नोट्स के इतने बड़ी बड़ी तुमने पोटलियां तैयार कर ली, लेकिन आता कुछ भी नहीं है। यह तरीका सबसे रॉन्ग है। तुम्हें फोकस करना है आउटपुट पे। आउटपुट का मतलब समझते हो कि तुमने आज जो भी चैप्टर पढ़ा, तुम्हें कितना याद हुआ, तुम्हें कितना समझ आया, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। खुद से याद करना, खुद से समझना, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने लायक जब तक नहीं बन जाओ, तब तक ये मत मानो कि तुम्हें वो चैप्टर, वो सब्जेक्ट क्लियर हुआ है। अब सब्जेक्ट क्लियर कैसे करूं, कैसे अपनी बेस स्ट्रांग करूं, मुझे तो आता ही नहीं है। तुम्हारा भाई अभी मर गया क्या? जिंदा हूं ना। सुनो मेरी बात, सुनो ना। इंग्लिश के लिए ग्रामर एंड वोकैबुलरी पक्की करो। मैथ्स का कोई सब्जेक्ट है जिसमें न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें फॉर्मूले, जो भी फॉर्मूले उसमें यूज हो रहे हैं, और साथ में उन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस लिख लिख कर, ये तुम्हारा मैथ्स स्ट्रांग करेगा। अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री, उसमें कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। तुम्हें कॉन्सेप्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट्स क्या थे, क्या थियोरी थी, क्या वो पूरा रूल था, वो तुम्हें लर्न करना है और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा तुम्हारे कोई और सब्जेक्ट है जो तुमसे कवर नहीं हो रहे, तो याद रखना सबसे बेस्ट वे जो पढ़ने का होगा, उसको याद करने का होगा, लिख लिख कर प्रैक्टिस करना। लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। जितना तुम लिख के प्रैक्टिस करोगे बिना देखे जो पढ़ा है मैंने, उसे मैंने लिख कर एक बार निकाल दिया ना, उसके बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस, जो तुम्हारी जो खुद पे बिलीफ है, वो इतना बढ़िया हो जाएगा कि तुम खुद मुझसे आके कहोगे हाँ बहुत फर्क है। हम बहुत सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो यही करते हैं, टीचर को सुनते रहते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं, खुश होते रहते हैं, और जब करने की बारी आती है वहां हमारा डब्बा गुल हो जाता है। तो दोस्तों, यह है पढ़ने का तरीका। और जब तुम खुद पढ़ने बैठोगे ना,
इस तरह से पढ़ने बैठोगे, तुम्हें खुद रास्ता मिलता चला जाएगा, तुम्हें समझ आ जाएगा कि कैसे क्या प्रैक्टिस करनी है और तुम्हारी इंप्रूवमेंट, तुम्हारी परफॉर्मेंस अपने आप निखर जाएगी। मैं तुमसे दूर कभी नहीं हूं, कहीं फंसो, इंस्टाग्राम पे ये रहा मैं, मुझे कनेक्ट करना। एक बार मैसेज नहीं देख पाऊंगा, 2 बार कर देना, मैं खुद तुम सबके पर्सनल रिप्लाई करता हूं, पर्सनली रिप्लाई करता हूं। मेरे को अपनी समस्या बताओ, कमेंट में बताओ, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। टेलीग्राम पे मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है द प्रॉमिस के नाम से, वहां तुम जैसे वही बच्चे हैं जो जीवन में वाकई में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, वो वहां पर रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, मैं उन्हें गाइड करता रहता हूं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हें ये बताने के लिए कि यू आर मोर देन यू थिंक। तुम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो, बस 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 थोड़ा सा खुद को बदल कर तो देखो। मेरी बातें जो भी मैंने आज तुम्हें समझाई हैं, वो तुम्हें आंख बंद करके फॉलो करनी है। इस उम्मीद के साथ छोड़े जाता हूं कि अब तुम बस सर नीचे करके किताबों में लगाओगे और इस दुनिया में अपना नाम रोशन करके जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। आई लव यू ऑल।